अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं दी रेलवे चिल्ड्रंस रीडर फॉर क्लास 4। यहाँ पे हम अपने चैप्टर नंबर 1 का स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टोरी के बारे में बता दूँ ताकि आप लोगों को इस स्टोरी का थोड़ा सा थीम समझ में आ जाए। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये स्टोरी 3 बच्चों के ऊपर बेस्ड करती है। ये जो नावल का नाम है दी रेलवे चिल्ड्रंस, इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द 3 किड्स। और वो किड्स में जो सबसे पहले आपको जो सबसे टॉल जो बच्ची यहाँ पे नज़र आ रही है, दिस इज़ बेसिकली अ गर्ल। इसका नाम जो है वो रॉबर्टा है। इसका नाम क्या है? रॉबर्टा, ROBERTA। अच्छा जी, रॉबर्टा को प्यार से क्या कह रहे हैं? रॉबर्टा को इस नावल के अंदर प्यार से सब क्या कहेंगे? रॉबर्टा को प्यार से सब इस नावल के अंदर बॉबी कहेंगे। क्या कहेंगे? बॉबी, BO BBI, बॉबी। ये इसका रॉबर्टा का जो निक नेम है वो क्या है? बॉबी है। ठीक है, ये जो आपको बड़ी बच्ची नज़र आ रही। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। इस फैमिली में जो बच्चा है उसका नाम है ये बच्चा, और इस बच्चे का नाम क्या है? इस बच्चे का नाम है पीटर, PETER, पीटर। इस बच्चे का नाम है पीटर। और उसके बाद सबसे छोटी फैमिली में जो सबसे छोटी बच्ची है इसका नाम आ जाता है फ्लेसिस, PHYLLIS। ठीक है जी। रॉबर्टा का जो है वो निकनेम है, रॉबर्टा का निकनेम जो है वो बॉबी है। एक दफ़ा मैं आपको फिर बता देती हूँ। ये जो है स्टोरी के अंदर ये रॉबर्टा है, जिसको नावल के अंदर ज़्यादातर जगह पे बॉबी कहा गया है। ठीक है, रॉबर्टा इसका नाम कम यूज़ हुआ है, बॉबी इसका नाम ज़्यादा यूज़ हुआ है। ठीक है, ये पीटर हैं सेकंड नंबर, और ये हैं सबसे छोटी बच्ची फैमिली की जिसका नाम है फेलिसिस, नंबर 1, 2 और ये 3। ठीक है जी, ये मैंने बच्चों का इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है और आपको नाम भी याद हो गए होंगे। ये इनकी ममा हैं और ये इनके बाबा हैं। ठीक है, ये इनकी पूरी की पूरी फैमिली की मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया है। ये जो है इनके डैड है। अब हम यहाँ से अपने नावल का स्टार्ट करते हैं। नावल का स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको फिर रिपीट करके बता दूँ कि जब भी आप ये पढ़ें, नावल पढ़ें या कभी भी कोई भी बुक रीड आउट करें, आपके हाथ में एक पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए। और पेंसिल इसलिए होनी चाहिए कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ सकता है, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आपको फ़ील हो सकता है कि मुझे जो है ना ये इस वर्ड की मीनिंग नहीं पता, या आपको कोई वर्ड ठीक से प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा हो, तो आप उसको अंडरलाइन कर लें ऑन स्पॉट, और उसके बाद आप उस वर्ड को समझ लें, सीख लें, याद कर लें। अगर मीनिंग चेक करनी है तो मीनिंग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको इस नावल को बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से समझा दूं कि आपको इस नावल का एक एक करैक्टर अच्छे से समझ में आ जाए, एक एक डायलॉग समझ में आ जाए, कि पेपर में आपसे कोई भी डायलॉग पूछें तो आप आराम से बता दें कि डायलॉग किसने बोला है। ठीक है जी, हम यहाँ से स्टार्ट करें अपने इस नावल का। ये हमारा नावल है, चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अच्छा जी, दे वर नॉट रेलवे चिल्ड्रंस एट फर्स्ट। पहले वाली लाइन में क्या बोल रहे हैं? दे वर नॉट द रेलवे चिल्ड्रंस एट फर्स्ट। वो पहले जो बच्चे थे वो रेलवे के रहने वाले नहीं थे, वो रेलवे के बच्चे नहीं थे। ये बुक जब हम पढ़ रहे थे उसकी इंट्रोडक्शन में देख रही थी कि वो पहले कहाँ रहते थे। वो पहले इंग्लैंड में रहते थे। कहाँ रहते थे? इंग्लैंड में रहते थे। और उनको बाद में जब उनके फादर को प्रिजन यानी जेल ले जाया गया था, तो तब वो मूव उन लोगों बच्चों ने मूव किया था, उनकी फैमिली ने मूव किया था। ठीक है जी, यहाँ पे जो है वो इंग्लैंड की मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग लिख दी है, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। इंग्लैंड, ENGLAND। ठीक है जी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं? दे लिव्ड विद देयर मदर एंड फादर इन अ ब्यूटीफुल रेड ब्रिक होम। वो कहाँ रहते थे? वो अपनी मम्मा पापा के साथ, कहाँ रह रहे हैं? एक खूबसूरत से लाल ईंटों वाले घर में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? लंदन में। रॉबर्टा द ओल्डेस्ट वॉज अ वेरी स्वीट चाइल्ड। यहाँ पे सबसे बड़ी बच्ची रॉबर्टा बहुत अच्छी प्यारी बच्ची है। एवरीबडी कॉल्ड हर बॉबी, और सब उसको किस नाम से बुला रहे हैं? बॉबी के नाम से बुला रहे हैं। ये रॉबर्टा का इंट्रोडक्शन हो गया।
पीटर द मिडिल चाइल्ड, पीटर जो सेकंड नंबर वाला बच्चा है, वांटेड टू बी एन इंजीनियर व्हेन ही ग्रू अप, वो जब बड़ा हो जाएगा तो वो क्या बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है। द यंगेस्ट चाइल्ड फ्लिसिस, ये सबसे छोटी बच्ची है फैमिली की, फ्लिसिस वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू बी गुड बट वॉज ऑलवेज अ बिट क्लमसी। क्लमसी का मतलब होता है कि नादान है, अनस्किलफुल है, इसकी मीनिंग ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों बच्चों का इंट्रोडक्शन करवा दिया गया है। रॉबर्टा जो थी समझदार बच्ची है, प्यारी बच्ची है। पीटर जो है वो इंजीनियर बनना चाहता है। फ्लिसिस जो है वो एक अच्छी बच्ची है लेकिन वो थोड़ी सी नासमझ है। मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पीटर्स फेवरेट टॉय वॉज अ ट्रेन इंजन। पीटर का जो फेवरेट टॉय है वो क्या है, एक ट्रेन इंजन है। ही लव्ड इट मोर देन एनीथिंग एल्स, उसको कोई भी अपना टॉय पसंद नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ ट्रेन इंजन पसंद है। क्यों पसंद है, क्योंकि वो वैसे भी इंजीनियर बनना चाहता है। वन डे हाउएवर हिज टॉय इंजन ब्रोक एंड पीटर वॉज वेरी सैड। एक दिन क्या होता है, उसका ये इंजन ब्रोक हो जाता है, जो ट्रेन इंजन है वो टूट जाता है और वो बहुत उदास हो जाता है। ठीक है, आप लोगों के साथ भी अगर कोई टॉय टूट जाता है तो आप लोग भी उदास हो जाते हैं, तो पीटर भी सैड हो गया है क्योंकि उसका जो है वो टॉय इंजन टूट गया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहे हैं डोंट वरी माय डियर मदर टोल्ड पीटर, उनकी मामा ने कहा बेटा परेशान नहीं हो पीटर, फादर विल फिक्स योर टॉय इंजन व्हेन ही कम्स होम टुनाइट, आपके बाबा जब रात में घर आएंगे तो आपके इस टॉय इंजन को वो ठीक कर देंगे, आप बिल्कुल भी उदास नहीं होइए, परेशान नहीं होइए। इन द इवनिंग फादर अराइव्ड, शाम में उसके बाबा आते हैं। इन द इवनिंग फादर अराइव्ड एंड द पीटर रन स्ट्रेट टू हिम, जैसे ही उसके बाबा घर आते हैं पीटर सीधा अपने बाबा के पास जाता है। ओ फादर कैन यू प्लीज़ हेल्प मी फिक्स माई टॉय इंजन, और सीधा जाते के साथ क्या कहता है कि बाबा आप मेरे टॉय इंजन को जोड़ दीजिए। पीटर आस्क राइट अवे, सीधा उनके बाबा के पास चला जाता है। फादर सैड वाइल लुकिंग एट द इंजन, उसके बाबा उस इंजन को देखते हैं और क्या कह रहे हैं उसको, ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। लेट्स वेट अंटिल सैटरडे आफ्टरनून, आपको सैटरडे आफ्टरनून तक वेट करना होगा एंड वी विल फिक्स द इंजन टुगेदर, और हम मिल के इस टॉय इंजन को ठीक कर देंगे। ठीक है, बाबा उसकी अभी थके हुए आए हैं ऑफिस से, वो नहीं चाहते कि मैं अभी इस टॉय इंजन को ठीक करूं, और उन्होंने सैटरडे आफ्टरनून का वादा किया है। नेक्स्ट क्या लाइन है, नेक्स्ट पैरा में आ जाइए। नेक्स्ट पैरा में कह रहे हैं देन सडनली देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर, अचानक से दरवाजे पे कोई नॉक करता है, दस्तक देता है। रुथ द हाउसमेट आंसर द डोर। अभी तक करेक्टर के अंदर जो थे वो पीटर, बॉबी, जैसे रॉबर्टा मैंने कहा है, एंड फ्लिसिस और उनके मम्मी पापा थे। अब नया करेक्टर में स्टोरी के अंदर जो नया करेक्टर आया है वो आया है रुथ का। एंड रुथ क्या है, यहाँ की घर की हाउस मेड है, मुलाजमाएँ। वो दरवाजे पे जाती हैं, आंसर देती हैं एंड टुक द फादर दैट टू जेंटलमैन्स वांट्स टू स्पीक हिम, और एंड बता रही हैं, टोल्ड कर रही हैं फादर को दैट दो जो जेंटलमैन हैं वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, फादर wants to speak to the gentleman and after a while Ruth returned and called the mother into the study room. उनके बाबा जाते हैं, वो उन जेंटलमैन से बात करते हैं और थोड़ी देर बाद रुथ आके उनकी मदर को स्टडी रूम में लेके जाती है। द चिल्ड्रंस वर वेरी क्यूरियस, और जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा तजस्सुस में आ जाते हैं। क्यूरियोसिटी जो होती है, क्यूरियसनेस जो है वो यहाँ पे यूज़ किया गया। इसका मतलब ये कि उनको तजस्सुस होता है कि क्या बात चल रही है, दरवाजे पे कौन आया है। पहले बाबा गए हैं, फिर ममा भी स्टडी रूम में चली गई हैं रुथ के साथ, क्या क्या हो रहा है घर के अंदर। दे हियर द जेंटलमैन टॉकिंग, उनको आवाज़ सुनाई देती है कि बाबा जेंटलमैन से कोई बात कर रहे हैं। फादर एंड द मदर देन दे हियर द साउंड ऑफ द बूट्स, और उनको जूतों की आवाज़ आती है। वॉकिंग डाउन द स्टेप्स एंड आउट ऑफ द फ्रंट डोर, और फ्रंट डोर से जाने की आवाज़ आती है। यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद मदर केम इन टू द रूम, उनकी मामा रूम में आती हैं। शी वॉज़ वेरी पेल एंड हर आइज़ वर रेड, और उनका जो चेहरा है वो जर्द हुआ हुआ होता है और उनकी आंखें लाल हो रही होती हैं। इट्स बेड टाइम चिल्ड्रंस, और बच्चों को क्या कह रही हैं, बच्चों को कह रही हैं कि सोने का वक्त हो गया है। शी सैड रुथ विल पुट यू टू द बेड,
जो रुत उनकी हाउसमेड है वो आपको बेड तक छोड़ देगी, आप जाएं और जाके सो जाइए. बट यू प्रॉमिस वी कुड स्टे अप लेट टू नाइट एंड फादर सेड विथ फादर सेड द पीटर. और जो पीटर है वो कह रहा है कि ममा आपने तो कहा था कि हम आज रात को देर तक जागेंगे बाबा के साथ. अब क्या हो रहा है? आपने हमसे वादा किया था कि हम बाबा के साथ देर तक जागेंगे और आप कह रही हैं कि सो जाएं. फादर हैड टू गो अवे ऑन अ बिजनेस. आपके बाबा को किसी बिजनेस के सिलसिले में जाना पड़ गया है. सेड द मदर कम डार्लिंग गो एट वंस. आ जाओ बच्चों और एक ही दफ़ा मेरा कहना सुन लो. द थ्री चिल्ड्रंस वर वॉन्डरिंग वॉट वॉज द मैटर. वो इस चीज़ को तलाश कर रहे हैं कि क्या मसला है, मैटर क्या हुआ है. बट दे किस्ड हर. वो अपनी मामा को प्यार करते हैं. एंड वेंट टू द स्लीप. वो उनको बोसा देते हैं और वो सोने के लिए चले जाते हैं. मदर लुक वेरी सैड एंड दे डिड नॉट. उनकी मामा जो है वो बहुत परेशान लग रही हैं, लेकिन उनकी मामा ने बच्चों से कुछ भी बात डिस्कस नहीं की है. ये हमने चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लिया. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज. अच्छा, दे डोंट वांट टू अपसेट हर मोर. और वो बच्चों को कुछ और बता के परेशान नहीं करना चाहती हैं. द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है? द मदर वॉज आउट ऑल द डे अंटिल 7 in the evening. और उनकी मामा जो होती हैं शाम 7 बजे तक घर से बाहर होती हैं, नहीं घर पर आती हैं. व्हेन शी हैड अ कप ऑफ अ टी. और जब 7 बजे वो चाय का कप पी रही होती हैं. शी सैड माई डार्लिंग्स. वो अपने बच्चों को कह रही है माई डार्लिंग्स, मेरे प्यारे बच्चों. आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. दोज मैन लास्ट नाइट डिड ब्रिंग अ वेरी बैड न्यूज़. जो कल रात जो 2 लोग आए थे उन्होंने बहुत बुरी खबर बताई है. एंड फादर हैड टू बी गो अवे फॉर सम टाइम. और आपके बाबा को कुछ टाइम के लिए जाना पड़ेगा. अवे फॉर द सम टाइम, कुछ टाइम के लिए गए हुए हैं. आई एम वेरी वरीड. मैं बहुत परेशान हूँ. अबाउट इट, मैं इस चीज़ को लेके बहुत अपसेट हूँ. एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू हेल्प मी. और मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरी मदद करें. एंड नॉट मेकिंग थिंग हार्डर फॉर मी. और मेरे लिए मुश्किलात ना बनाएं. द चिल्ड्रंस एग्रीड. बच्चे रजामंद हो जाते हैं, मान लेते हैं मामा की बात. बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू सी मदर लुकिंग सो सैड. और वो अपनी मामा को उदास नहीं देख सकते हैं, इसलिए वो मामा की बात को मान लेते हैं. दिन गुजरते रहते हैं. मदर वॉज ऑलवेज आउट. उनकी मामा घर से बाहर रहती हैं. रुथ हैड टू लीव एंड और रुथ को जाना पड़ जाता है. जो उनकी जो हाउसमेड है वो रुथ को किसी काम से जाना पड़ जाता है. और आंट एमा जो हैं वो आ जाती हैं. ये भी जो है इनकी आंटी हैं जो बच्चों की टेक केयर करेंगी. केम टू हेल्प आउट एट होम, ताकि घर के कामों में मदद कर सकें. शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. वो बहुत सख्त हैं. एंड द चिल्ड्रंस डिड नॉट लाइक. और बच्चे इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी उनको लाइक नहीं करे. दे डिड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हर. वो नहीं चाहते कि वो उनके साथ वक्त गुजारे. देन वन डे, अब एक दिन क्या होगा? मदर अनाउंस्ड. एक दिन मदर अनाउंस करती हैं टू द चिल्ड्रंस दैट दे वुड बी मूविंग टू अ न्यू हाउस. वो अनाउंस करती हैं कि हम एक नए घर में जा रहे हैं. माई डियर एवरीथिंग इज़ सेटल्ड. हर चीज़ जो है वो सेटल्ड हो गई है. वी आर गोइंग टू लीव दिस हाउस एंड वी गो लिव इन दी कंट्री. हमें जो है इस शहर को छोड़ना है. शी टोल्ड दैम. और उन्होंने उन बच्चों को बताया. नेक्स्ट लाइन. द डेज ऑफ पैकिंग फॉलोड. और सारा सामान पैक किया जाने लगता है. दिन आ जाते हैं कि सारे जो है घर का सामान पैक किया जा रहा है. एवरीथिंग वॉज रेडी. और हर चीज़ रेडी हो जाती है. दे ऑल टुक अ कैब. वो एक टैक्सी लेते हैं, कैब लेते हैं. टू द रेलवे स्टेशन. कहाँ के लिए टैक्सी ले रहे हैं? रेलवे स्टेशन के लिए. एंड दी आंट एमा वेव गुड बाय. और वो हाथ हिला के उनको गुड बाय करती हैं. द चिल्ड्रंस वर क्वाइट सैड. वो बहुत उदास हो जाते हैं बच्चे. टू लीव देयर होम इन द लंडन. कि वो अपना लंदन का घर छोड़ रहे हैं. बट दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट देयर न्यू लाइफ इन द कंट्री. साथ ही साथ वो बड़े खुश भी होते हैं कि हम नए शहर में जाएंगे और कुछ न्यू डिस्कवर करेंगे. यहाँ पे जो है आपको आपका जो है चैप्टर नंबर 1 एंड हो जाता है. और ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है. ये जो है वो आंट एमा हैं. और यहाँ पे जो है वो तीनों बच्चे हैं. और ये तीनों बच्चे क्या कर रहे हैं? ये तीनों बच्चे जो हैं वो गुड बाय कर रहे हैं. ये तीनों बच्चे. और ये तीनों बच्चे क्या कर रहे हैं? ये हाथ हिला के वेव कर रही हैं, गुड बाय कर रही हैं. और यहाँ पे जो है आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है. इंशाल्लाह अब हम जो है वो इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाते हैं. क्वेश्चन आंसर सेशन.
ये आ गया हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन चैप्टर नंबर 1। एक्टिविटी पार्ट आ गया है कम्प्रीहेंशन। पहला वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने इस क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला वाला सवाल है व्हाट द नेम्स ऑफ द रेलवे चिल्ड्रन। तीनों बच्चों के नाम बता दीजिए। सो इजी क्वेश्चन। पहले बच्चे का नाम क्या था? पहले जो सबसे बड़ी गर्ल थी उसका नाम था रॉबर्टा, देन पीटर एंड देन फेलिसिस। ठीक है। वॉट डिड पीटर आस्क फॉर हिज फादर व्हेन ही गॉट होम इन द इवनिंग। शाम में जब उनके बाबा घर आते हैं तो पीटर अपने बाबा से क्या कहता है? वो यही कहता है कि मेरे बाबा को कहता है कि प्लीज़ फिक्स माई ब्रोकन टॉय इंजन। वो उसको बाबा को कहता है कि मेरे टॉय इंजन को प्लीज़ जोड़ दीजिए। हु विजिटेड रेड ब्रिक हाउस राइट बिफोर फादर लेफ्ट। किसने उनके घर पे विज़िट किया था जब बाबा चले जाते हैं? टू जेंटलमैन जो है वो विज़िट किया था। टू जेंटलमैन जो थे आदमी आए थे उनके दरवाजे पे जिन्होंने नॉक की थी और बाबा उनके साथ चले गए थे। वेयर वॉज द चिल्ड्रंस न्यू हाउस। चिल्ड्रंस का न्यू हाउस कहाँ पे था? जो बच्चों का न्यू हाउस था वो उन्होंने अपनी लाइफ जो थी इसमें जो है द कंट्री साइड पे था, दूसरे शहर में था जिसमें हम थ्री चिमनीज़ जो नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टोरी के अंदर आएगा थ्री चिमनीज़, वहाँ पे जो है उनका न्यू घर था। उसके बाद आ जाता है रीड द सेंटेंसेस एंड राइट ट्रू एंड फॉल्स। आपने ट्रू एंड फॉल्स बताने। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फादर कुड नॉट फिक्स पीटर टॉय इंजन। बाबा ने उनका टॉय इंजन को नहीं जोड़ा था, बिल्कुल सही है। द रुथ वर्क इन द रेड ब्रिक हाउस। रुथ जो थी वो मेड थी, बिल्कुल सही है। मदर वॉज अपसेट आफ्टर द फादर लेफ्ट। जाहिर सी बात है वो उनका चेहरा जर्द हो गया था और उनकी आंखें लाल हो गई थी। अभी हमने पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है। द आंट एमा वॉज स्ट्रिक्ट बट द चिल्ड्रन लाइक हर। उन जो बच्चे थे वो डिसलाइक करते थे, वो आंट एमा को लाइक नहीं करते थे। द चिल्ड्रंस लाइक द आइडिया ऑफ मूविंग टू अ न्यू हाउस। उनको जो है नए घर जाने का आइडिया अच्छा लगा था, तो जाहिर सी बात है बच्चे जो थे वो एक्साइटेड थे। इसका जवाब ट्रू में आएगा। ओनली एक स्टेटमेंट जो 4 वाली है वो फॉल्स है, बाकी सब ट्रू हैं। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा वैकेबलरी पोर्शन। वैकेबलरी पोर्शन के अंदर जो है वो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। स्टेडी, स्टेडी जो है कहते हैं, एक सेकेंड मैं इसको, स्टेडी का मतलब होता है जी, यहाँ पे आ गया स्टेडी। स्टेडी का मतलब होता है व्हेन यू वॉक अवे यू गो अप एंड डाउन स्टेयर। स्टेडी। क्लमसी, क्लमसी का मतलब आ जाएगा ठीक है, मैं इसको मैच करती हूँ। इसके अंदर थोड़ी सी मैचिंग ऐसे है। सबसे पहले आप मैच कर दें कैप को टैक्सी से। कैप टैक्सी से हो जाएगा। एक्साइटेड हो जाएगा हैप्पी अबाउट समथिंग। पेल हो जाएगा आपका नॉट हैविंग मच कलर, इसको डी से मैच कर देंगे। स्टेप हो जाएगा वेयर यू गो फॉर वॉकिंग अप और डाउन स्टेयर्स। क्लमसी का मतलब आ जाएगा नॉट वेरी केयरफुल और एंड हैविंग लॉट्स ऑफ एक्सीडेंट्स। क्लमसी का मतलब ये आ जाएगा और स्टेडी का मतलब हो जाएगा ये वाला। ठीक है, एक दफ़ा मैं आपको इसको मैच कर देती हूँ। ए को आप मैच करेंगे, स्टेडी को मैच करेंगे आप ई से। ठीक है, क्लमसी को आप मैच करेंगे, क्लमसी कहाँ गया? क्लमसी का लिखेंगे आप ए। स्टेप का आप लिखेंगे बी। पेल का आप लिखेंगे नॉट हैविंग मच कलर्स, पेल डी। उसके बाद आप लिखेंगे एक्साइटेड। एक्साइटेड को आप मैच करेंगे एफ से। हैप्पी अबाउट समथिंग, एक्साइटेड को मैच करेंगे आप एफ से और कैप को आप मैच करेंगे बी से। ठीक है जी, पहले को मैच करेंगे आप फर्स्ट स्टेडी को मैच करेंगे आप ई से, क्लमसी को मैच कीजिएगा ए से, स्टेप को मैच कीजिएगा बी से, पेल को मैच कीजिएगा डी से, एक्साइटेड को मैच कीजिएगा एफ से और कैप को मैच कीजिएगा डी से। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने वैकैब वर्ड्स आपको करवा दिए हैं। तीनों सवाल हमारे हो गए हैं। देन वी कम्स हियर्स द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द वर्ब्स इन द बॉक्सेस। अच्छा, यहाँ पे ब्रोक, प्रॉमिस, अनाउंस्ड, एग्रीड, स्पेंड, आपको यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इनको मैच करना है। द चिल्ड्रंस डैश ऑल ऑफ यस्टरडे आफ्टरनून इन द पार्क।
अच्छा, ये जो है बेसिकली ये वैकअप का आपका पोर्शन है, दिस इज़ नॉट रिलेटेड विद योर स्टोरी। ये आपकी जो है ना वैकअप है, इसके अंदर ये पेपर में नहीं आएगी आपकी, क्योंकि इसके अंदर जो है रीडर जो है वो नॉवल से रिलेटेड होता है। मैं आपको अभी कवर करवा देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है आप कोशिश करके इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे दूँगी, ठीक है। द चिल्ड्रन स्पेंड, फर्स्ट का आ जाएगा स्पेंड, SPENT, स्पेंड। आई वॉन्ट बी लेट टू नाइट, आई प्रोमिस, मुझे रात में देर नहीं होगी, आई प्रोमिस। फर्स्ट का आ जाएगा स्पेंड, सेकंड का आ जाएगा प्रोमिस। द बस इज़ लीविंग इन 10 मिनट्स, मिस्टर स्टीवेंस अनाउंस्ड, थर्ड का आ जाएगा अनाउंस्ड। सू डैश मिस्टर रोहाडा अबाउट हैविंग द पार्टी इन द गार्डन। अच्छा जी, द सू एग्रीड, फोर्थ का आ जाएगा एग्रीड। मार्क्स वॉज नॉट केयरफुल एंड ही डैश द विंडो विद द बॉल। मार्क जो है नाम है, वॉज नॉट केयरफुल अबाउट, ही ब्रोक, फिफ्थ आ जाएगा ब्रोक, ठीक है जी, ये नाम है। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉलो अप एक्टिविटीज़ के फॉलो अप की तरफ आ जाते हैं। डिस्कस, यहाँ पे जो है ना आपने डिस्कस करना है, डू यू हैव एनी ब्रदर और सिस्टर, क्या आपका कोई बहन भाई है? अगर आपका कोई बहन भाई है, इफ़ यस व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद दैम, आपको उस बहन भाई से अपना रिलेशनशिप बताना है। इफ़ नॉट, अगर नहीं है, व्हाट वुड यू लाइक टू, आप क्या चाहते हैं कि आपका भाई हो या बहन हो? अगर आपका कोई भाई बहन नहीं है तो आप ये बता दें आप क्या चाहते हैं, आपका कोई भाई हो या बहन हो। वाई और वाई नॉट, क्यों चाहते हैं आप आपका भाई हो या भाई बहन हो। और अगर आपका कोई भाई बहन है तो आप उससे आप अपनी बॉन्डिंग बताएं कि वो आपका अच्छा भाई है। और अगर आपकी कोई बहन है तो उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, आपने अपने बहन भाई से आपका रिलेशनशिप शो करना है। अक्सर ऐसा हो रहा होता है कि बहुत सारे बहन भाई आपस में बहुत अच्छे होते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के साथ जो है लड़ाई झगड़ा भी कर रहे होते हैं। तो आपने अपना जो बहन भाई के साथ रिलेशनशिप है ना, उसको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करना है, और ये आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। दिस इज़ योर होमवर्क, एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, कि आपने अपना काम जो है अपनी नोटबुक में ज़रूर करना है, या इससे आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, राइटिंग स्किल्स। उसके बाद कह रहे हैं फैमिली हैज़ टू लीव देयर हाउस इन द लंडन, उनको जो है लंदन के लिए का हाउस लीव करना था, एंड गो टू लिव इन दी कंट्री। डू यू प्रेफर लिविंग इन द सिटी और इन अ कंट्री, आप क्या समझते हैं, आपको शहर में रहना पसंद है या और द कंट्री में रहना, सिटी में रहना, शहर में रहना पसंद है, या फिर कंट्री साइड, गाँव के साइड रहना पसंद है? वाई और वाई नॉट, आपने अपनी इस फीलिंग्स को डिफ़ाइन करना है कि आपको कहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद है। उसके बाद कह रहे हैं द चिल्ड्रंस हैव टू मूव हाउस, बच्चे जो हैं वो नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, जाना है उनको। हाउ वुड यू फील इफ़ यू हैड टू मूव अ हाउस, अगर आपको कहा जाए कि आपको अपना घर ये छोड़ के कहीं और शिफ्ट करना है, तो आपकी फीलिंग्स खुशी वाली होंगी, आप हैप्पी फील करेंगे, और यू विल फील द सैड, या फिर आप उदास हो जाएंगे। आपने अपनी फीलिंग्स बतानी है। व्हाट वुड चेंजेस इन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू थिंक हैपन टू द फादर, फादर के साथ क्या हुआ। वाई वॉज मदर सो सैड आफ्टर ही लेफ्ट। अच्छा जी, ये मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपका ये सरप्राइज़ ख़त्म कर दिया है कि फ़ादर को जो है वो प्रिजन हो जाती है, जेल हो जाती है एक झूठे इल्ज़ाम के ऊपर। तो ये तो मैंने आपका इस क्वेश्चन का जवाब आपको दे दिया है, लेकिन आप अपने तौर पे बता सकते हैं कि फ़ादर जो हैं वो कितने दिन में वापस आएंगे और क्या फीलिंग्स हैं। ये आपके 4 क्वेश्चंस थे जो कि आपने खुद करने हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। इमेजिन यू आर अ पीटर, आपने थोड़ी देर के लिए अपने आप को, अगर आप गर्ल हैं तो भी आपने आपको थोड़ी देर बॉय फील करना है कि आप पीटर की जगह अगर होते। राइट इन योर ओन डायरी अबाउट नाइट योर टॉय इंजन वॉज ब्रोक एंड द फादर लेफ्ट। आपको कैसी फीलिंग आती है कि आप अपने बाबा को कह रहे हैं कि मेरा टॉय इंजन जोड़ दें, और बाबा अचानक से घर से चले जाते हैं और नहीं आते, और आपको अपना जो है वो घर छोड़ के लीव करके जाना पड़ जाता है। अपनी फीलिंग्स लिखिएगा कि आपके इमोशंस क्या होते हैं जब आपकी मामा या बाबा आपकी किसी भी चीज़ को नहीं मानते और आपकी बहुत प्यारा टॉय टूट जाता है। यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई अगर इस नावल के अंदर कहीं भी कोई मुश्किल पेश आई हो, कोई वर्ड समझ नहीं आया हो, तो मुझसे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।